इसमें सभी लोग अपने-अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और ये विचार जो ये रखा गया है शीर्षक खाना खाते समय टीवी क्यों नहीं देखना चाहिए या इसके क्या नुकसान हैं, इस विषय पर अपने-अपने विचार रखेंगे। और ये एक तरीके से सामाजिक बुराई हो रही है और लोग इसके आदी बनते चले जा रहे हैं। एक आदत में आ रहा है। जबकि खाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, खाने के समय बिल्कुल शांत भाव से खाना खाना चाहिए। इसलिए इसकी जो बुराइयाँ हैं, इसका बच्चों के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, खाना खाते समय ध्यान नहीं कर पाते। इसलिए इस ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे विषयों पर चर्चा होना बहुत ही आवश्यक है। और ये हम ही लोग जो योग से जुड़े हुए लोग हैं, यही समाज में इस प्रकार के बातों पर चर्चा करके आगे इसको बढ़ा सकते हैं और एक समाज में सुधार आ सकता है इसमें। तो इसलिए आप सब लोग अपने-अपने विचार रखेंगे और उम्मीद है आज सभी लोग बहुत ही ऊर्जा से भरपूर होकर के आए हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँगे। अंजलि जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि सारे वक्ता पूरी तरह प्रेरित हो चुके हैं और आपने बहुत सही कहा कि खाना कोई साइड बिजनेस नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम अपने अगले वक्ता के साथ पास जाते हैं, निधि जी। नमस्कार आदरणीय गुरुजी एवं मेरे प्रिय साधक और साधिकाएं, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं निधि गुप्ता गौर सिटी में रहती हूँ और आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे इस अवसर पे बोलने के लिए समय दिया गया। आज का शीर्षक खाना खाते हुए टीवी क्यों नहीं देखना चाहिए, ये एक ऐसा विषय है जिस पर दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी घर के लोगों का ध्यान जाना चाहिए और लाभ और हानि का आकलन भी करना चाहिए। आप सबने यह तो सुना ही होगा, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। मैं इसमें एक और सूत्र जोड़ना चाहती हूँ, जैसा रहे मन वैसा बने तन। जी हाँ, हम जिस मन की अवस्था जैसे रोना, हंसना, डर के स्वरूप भोजन करते हैं, वैसे ही हमारे पाचन तंत्र पर इसका असर होता है और इसलिए यह बात दोहरा रही हूँ, जैसा रहे मन वैसा बने तन। अब मैं इस पर विज्ञान की दृष्टि से कुछ रोशनी डालना चाहती हूँ। जब हम भोजन को आंखों से देखकर करते हैं, तो जीभ दिमाग को सिग्नल पहुंचाते हैं और गट हार्मोन के द्वारा ग्रेलिन नामक तत्व हमारे पेट में पैदा होता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और खाना पाचन क्रिया में सही से कार्य करता है। इसके विपरीत जब हम टीवी देखकर खाना खाते हैं, तो उसमें हम हंसते, रोते या डरते हैं और खाना डाइजेस्ट करने के संदर्भ में सही सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंचता और मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है। इसके दुष्प्रभाव से हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं और वजन भी बढ़ने लगता है। टीवी देखते हुए भोजन करने से दिमाग में विकर्षण होता है और हम भोजन का स्वाद भी नहीं ले पाते तथा किए हुए भोजन से संतुष्टि भी नहीं होती। यदि शुरू से टीवी के साथ बच्चे भोजन करें, तो यह उनकी घातक आदत बन जाती है जो उनके लिए हानिकारक है। बड़े कहते हैं, पूजा पढ़ाई और भोजन, पूजा पढ़ाई और भोजन एकाग्र में करना चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है और एकाग्रता बढ़ती है। आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आखिरी सूत्र जोड़ना चाहूंगी। आज की भागम-भाग जिंदगी में घर के सभी सदस्यों को एक दूसरे के साथ बैठने का भी टाइम नहीं है। ऐसे में यदि भोजन बगैर टीवी, मोबाइल, लैपटॉप के यानी कि डिवाइस फ्री करें, तो एक वक्त हम सब साथ रोज बैठ सकते हैं और भोजन मिठास के साथ रिश्तों में और भी मिठास भरी जा सकती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया निधि जी, बहुत ही सुंदर। आपने ब्रेन के साथ पचाने को जोड़ा। आपने कहा अन्न वैसा तन और जैसा तन वैसा मन, और आपने खाने के साथ परिवार को भी जोड़ दिया। बहुत ही बढ़िया विचार। और हम आगे चलते हैं अपने सुरक्षा जी। नेक्स्ट हमारी वक्ता सुरक्षा जी। नमस्कार। वैसे तो जो मैं बोलना चाहती थी आधी बातें तो दीदी ने सुनाई दी है, चलो फिर भी मैं दोबारा से बोलती हूँ
आज का हमारा टॉपिक है खाना खाते समय हमें टीवी क्यों नहीं एक मिनट देखना बस, सिर्फ आपको 1 मिनट इंटरप्ट करूंगी, सिर्फ 1 मिनट सिर्फ। मुझे लगता है Okay. हमारे बीच ललित गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। हमें पता है सर आप बहुत बिजी हैं आज, और आपका इतना ही आभास जो है हमारे लिए, इतना ही एहसास हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही प्रेरणादायक है। ललित जी, आप जान नहीं सकते कि हम कितना इंस्पायर हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी, ये जो आप गोष्ठी कर रहे हो इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अभी रास्ते में हूँ कुरुक्षेत्र के, तो आप लोग जो मतलब जो खोल के देखते हैं आप क्या कर रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया प्रयास है, और इस प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं हैं। हम सभी ने जो है वक्ता बनना है योग का, और योग का कार्यकर्ता बनना है, और प्रत्येक व्यक्ति को योग से जुड़ना है, तो हमारी योग साधना जो है सफल हो जाएगी। बहुत बहुत बधाई, आप करते जाए, मैं सुनता जाऊंगा, बस आज सुनने के लिए हूँ, मैं बोलने के लिए नहीं हूँ। अंजलि जी बहुत बहुत मुबारक हो जी। आपको, आपका इंस्पिरेशन हमारे साथ है, हमारे वक्ताओं में तो और जोश बढ़ गया, और मेरा सारा ध्यान आप पे ही था। अब मैं शांति से मैं भी गोष्ठी अटेंड करूंगी। थैंक यू सर। सुरक्षा जी, आपको बीच में इंटरप्ट किया, आप प्लीज बोलिए। नो बिगिनिंग से। हाँ जी, मैं वही बता रही थी कि जो जो बातें मैंने कहनी है वो निधि ने भी काफी कुछ बता दी है। एनी हाउ दोबारा से बोलती हूँ कि आपको याद होगा कि हमारे बुजुर्ग जब खाना खाने से पहले हमेशा प्लेट की तरफ पहले निहारते थे और भगवान को याद करते थे, और भगवान को याद करने से हमारा जो भोजन है वो प्रसाद रूप में बन जाता है, और भोजन को निहारते हुए हमारे मुंह में जो सलाइवा आता है उससे हमारी बॉडी में जो केमिकल्स एक्टिवेट होते हैं वो हमारी डाइजेशन के लिए बहुत ही उत्तम होते हैं। इसके विपरीत जब हम टीवी देखते हुए खाना खाते हैं उस समय हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और किस तरह खा रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम टीवी देखने में इतने ज्यादा बिजी होते हैं और ना ही अच्छी तरह से इनको चबाते हैं। इसका एक छोटा सा अनुभव मैं बताती हूँ आपको कि मेरी एक सहेली का पोता, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, तो उसकी दादी क्या करती थी कि टीवी के आगे उसको बिठा के टीवी ऑन कर देती थी, और जो सब्जी वो नहीं खाता था उसको खिलाना शुरू कर देती थी। आप बिलीव नहीं करोगे, वो 2 की जगह 3 रोटी खा लेता था और उसके बाद पूरा चिप्स का पैकेट भी खा लेता था। इससे ना तो उसको पता चलता था मैं क्या खा रहा हूँ और कितना खा रहा हूँ, और ना ही भोजन को अच्छी तरह से पचाता था, और इवन की मतलब खाते खाते उनको ध्यान ही नहीं होता था। विपरीत बच्चों को ने क्या, अच्छा सॉरी, अक्सर जरूरत से ज्यादा खाने का मतलब है मोटापे को बुलावा देना। आप देख ही रहे हैं कि आजकल की जनरेशन कितनी ज्यादा ओबेसिटी की तरफ जा रही है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। और दूसरी बात ये, जब टीवी देखते हो हम कोई वॉयलेंट या कोई ऐसा सीन देखते हैं जो लड़ाई का हो, स्ट्रेसफुल हो, तो हमारे बॉडी में हार्मोन्स भी वैसे ही स्ट्रेस आ जाते हैं, और मानसिक जो क्रिया है वो भी पूरी तरह से भोजन को डाइजेस्ट करने में बेनिफिट नहीं देता। और तीसरी बात अगेन द सेम थिंग, आजकल के बिजी शेड्यूल में जब हमारे परिवार के सदस्य एक समय एक साथ खाना खाते हुए टीवी देखते रहते हैं, तो परिवार का जो समय हम लोग कहते हैं फैमिली टाइम है वो भी खत्म हो जाता है। जिस तरह फैमिली टाइम में हम सब इकट्ठे बैठ के अपने दुख सुख, अपनी अनुभव बताते हैं, वो हमारा सब खत्म हो जाता है। सो देखा जाए तो टीवी देखते हुए खाना खाना बहुत ही भयानक चीज है और बहुत नुकसानदायक चीज है। मैं सबसे ये निवेदन करूंगी कि खाना खाते समय बच्चों को टीवी बिल्कुल ना दिखाएं, क्योंकि उससे बहुत बच्चों को गलत प्रभाव पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सुरक्षा जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि सुरक्षा जी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई है हमारे साथ, और ऐसा नहीं है, विषय सिंपल है, पर जब सब अपना अनुभव बताते हैं तो बात अलग ही बन जाती है। और सुरक्षा जी सच मानिए कि थोड़ा बहुत टीवी मैं भी देखती हूँ खाते हुए, पर मैं कसम से आपसे इंस्पायर इतनी हो गई हूँ कि अब मैं ये काम नहीं करूंगी। और आपने खाने को, भोजन को प्रसाद के जो रूप में आपने इसको पेश किया है, तो हाई वाइब्रेशन फूड बहुत इसेंशियल है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ज्यादा वाइब्रेशन भी हमें चाहिए। बहुत आपका आभार और अभिनंदन। और मैं अगली वक्ता जो है, आप लोग अपना माइक अब म्यूट कर लें, जब भी आप बोल लें तो आप अपना माइक अवश्य म्यूट कर लें। लास्ट में हम लोग सब डिस्कशन करेंगे, लास्ट में डिस्कशन करेंगे, आप माइक म्यूट कर लें। ओके। अगले हमारे वक्ता हैं ब्रजराज जी। ब्रजराज जी आइए।
ओके, इस विषय पे मैं बोलने वाला हूँ और इस चीज़ को मैं नॉर्मली हर चीज़ को मैं लॉजिस्टिकली लेता हूँ। तो इसको भी अगर मैं लॉजिकली समझूं तो एक सिंपल सा एग्जांपल है मेरे पास में कि लेट्स से किसी बच्चे को कहा जाए कि एक फुटबॉल खेले और साथ में कैरम भी खेले। कहने का मतलब ये है कि फुटबॉल के मैच में जो गोलकीपर होता है लगता है कि उसके पास कोई काम नहीं होता है, लेकिन अगर उससे कहा जाए कि साथ में तुम कैरम भी खेल लो तो क्या वो खेल पाएगा? तो ना तो वो कंसंट्रेशन से कैरम खेल पाएगा और ना ही वो फुटबॉल खेल पाएगा। और वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दिमाग एट ए टाइम एक ही काम कंसंट्रेशन के साथ कर सकता है और बहुत ही एफिशिएंसी से एक ही काम कर सकता है। और द सेम गोज विथ योर डिवाइसेस ऑल्सो। जो आपकी मशीन होती है, कंप्यूटर साइंस होता है, इंजीनियरिंग होती है, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड भी यही कहता है कि एट ए टाइम कोई भी चीज एक अगर करता है तो वो कंसंट्रेशन से ही होता है। और जब हम खाना खाते हुए टीवी देखते हैं तो जो हमारा दिमाग है वो दो जगह पे बटेगा। एक तो टीवी में, टीवी से जो भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस पे जाएगा आपका दिमाग। दूसरा है खाना खाने में। तो कोई भी काम आपका कंसंट्रेशन से दोनों ही काम खराब होंगे। ना तो आप टीवी का आनंद उठा पाएंगे और ना ही आप खाना खाने का आनंद उठा पाएंगे। और द सेम गोज विथ द डेली रूटीन एज वेल। अगर आप सोते भी हैं तो जब सोते समय दिमाग क्या कहता है हमारी बॉडी को? बॉडी को कहता है कि आप सो जाओ, सारा कुछ बंद करो, मैं रिपेयरिंग चालू करने वाला हूँ। तो बॉडी की उस समय रिपेयरिंग चालू होती है और जब आप सो के उठते हो तो आपकी बॉडी आपको रिपेयर्ड मिलती है और आप देखते हैं कि आपकी बॉडी में तरोताजगी आ चुकी होती है। वो इसी वजह से होता है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने बॉडी को पूरा रिपेयर कर दिया है। और द सेम गोज विथ एनी अदर सिस्टम। जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में आपको नींद आती है थोड़ी सी। नींद क्यों आती है? क्योंकि बॉडी कहती है, जो आपका दिमाग है वो कह रहा है आपकी बॉडी से कि मुझे अब खाना पचाना है, तो थोड़ा सा आप सो जाओ या हल्का सा विश्राम करो। इसी वजह से आपको थोड़ी सी नींद भी आती है। उतने पीरियड में अगर आप नींद लेते हो तो आपकी बॉडी के लिए वो फ्रूटफुल होता है। तो अल्टीमेटली अगर आप थोड़ा दिमाग की भी सुने तो आपको बहुत ही फायदा महसूस होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि हमेशा आप अपने बॉडी की अगर आप सुनते रहें तो आपका लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली ही सही हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजराज जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। एक जो पॉइंट बताया कि मल्टीटास्किंग ध्यान बटाता है, और आपने बहुत साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया कि ब्रेन कैसे हमारे खाने को पचाता है। हम पेट ही पचा रहा है, पर नहीं, ब्रेन का रोल आपने बहुत बखूबी बताया हमें। बहुत बहुत बढ़िया। आगे हम चलते हैं। भरत सानी जी। भरत सानी जी। ओम नमः। देखो, ये मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। निधि जी ने, सुरक्षा जी ने और ब्रजराज जी ने सब कुछ ही कवर कर लिया जो मैं कहना चाह रहा था। परंतु फिर भी जैसे मैंने अपने दिमाग में सोचा था, मैं बता रहा हूँ। खाना खाते वक्त टीवी क्यों नहीं देखना चाहिए? इसका उत्तर दो शब्दों में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिया जा सकता है। एक, भाव, और दूसरा एकाग्रता। पहले तो जैसे हम बैठे तो ये इम्पोर्टेंट है कि बिल्कुल शांति होनी चाहिए। आपके परिवार के लोग भी आपके पास बैठे हों और सब कोमलता से आंखें बंद करके अपने ईश्वर को, इष्ट देव को, जिसको भी आप मानते हैं, उनका ध्यान करें और उनका शुक्राना करें, धन्यवाद करें। सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। सब इकट्ठे करेंगे तो उसका भाव और भी बढ़ता है।
ठीक करके फिर कोमल से आंखें खोल लें, अपने खाने को देखें, जो भी भोजन है उसको कैसे लग रहा है, कैसे उसकी स्मेल है, कितना एपिटाइजिंग है, उसको प्रसाद के रूप में देखें और फिर ग्रहण करें। और धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल शांति होनी चाहिए, कंसंट्रेशन, एकाग्रता उससे होनी चाहिए। मेरे को याद है स्कूल टाइम में, ये 1950s की बात है, मेरे पिताजी जो थे वो काफी इन चीजों में मतलब ध्यान देते थे। वो कहते थे देखो भगवान जी ने आपको 32 दान दिए हैं। वो काफी पर्टिकुलर थे सब चीजों में। जैसे ही छुट्टी होती थी उनकी काम से, तो हम सारे 5 भाइयों को बाथरूम में ले जाके मालिश किया करते थे। मालिश करा के फिर धूप में, कहते हैं 20 मिनट धूप में खड़े रहो। सब हमने एक लाइन में लग जाते थे, धूप में खड़े रह जाते थे। तत्पश्चात वो स्नान वगैरह कुछ आसन कराते थे पहले, फिर स्नान। तो खाने के बारे में उन्होंने ये कहा, देखो 32 दान दिए हैं तो कम से कम आपको 32 बार एक एक गराई को, पोषण को चबाना होगा। और जब तक वो सेमी फ्लूइड, लिक्विड, ऑलमोस्ट लिक्विड रूप में ना बन जाए और मुंह में मिठास ना आने लग जाए ग्लूकोज की, सलाइवरी ग्लैंड्स, जब आप देखते हैं, स्मेल करते हैं खाने को, तो सलाइवरी ग्लैंड्स फंक्शन शुरू कर देते हैं, मुंह में पानी आ जाता है। और उस पानी को इस्तेमाल करके आप उसको सेमी फ्लूइड बनाओ। और जब तक वो सेमी फ्लूइड नहीं बनता, निगलना नहीं है और स्वाद से लेते हुए, आनंद लेते हुए खाना खाना है, तो बिल्कुल शांति। लेकिन जब टीवी लगा होता है तो क्या होता है, या तो वायलेंस, कोई फाइटिंग हो रही है, वॉर हो रहा है, कोई हॉरर फिल्म चल रही है, या कोई और झगड़ा हो रहा है, सास बहू की लड़ाई हो रही है, तो आपका भाव भी उसी तरह, उसी पे निर्भर है, उसी तरह बदलता रहता है। तो ये आपके पाचन में और एकाग्रता को बिल्कुल भंग कर देता है। तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए। प्रेम से, आराम से, साथ परिवार के बैठ के आपको खाना ग्रहण करना चाहिए और धन्यवाद भगवान का साथ साथ करना चाहिए। सपोज आप टीवी देख रहे हैं, इंग्लैंड इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा है, पुजारा जी बैठ कर, और आप खाना खा रहे हो, ध्यान आधा उधर आधा इधर। पुजारा ने चौका मार दिया तो आपने 2 बार ही गराई चबाई थी और बहुत खुश हुए। थोड़ी देर बाद फिर छक्का मार दिया और इस बार 4 बार ही चबाई थी और हाँ, वो इतना खुश हुए कि आपका वो डिस्टर्ब हो गया चबाना और गले के अंदर चला गया फूड पाइप में, तो आपका जलन होगा, सेमी, आपका सॉलिड फूड अंदर चला गया, पेट दर्द होगा, पाचन क्रिया खराब होगी। तो इससे आपका पूरा सिस्टम जो है वो एसिडिटी होगी, जलन होगी। और ये भी ठीक कहा है निधि जी ने और सुरक्षा जी ने, जब आप टीवी देख के या कुछ डिस्ट्रैक्शन में खाते हैं तो आपको पता ही नहीं लगता आपने कितना खा लिया, कितना नहीं। और एक्चुअली रिसर्च भी कहती है, आई थिंक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्टडी थी कि जो टीवी देख के खाते हैं वो 20% ज्यादा खा जाते हैं, जितना उनको खाना चाहिए उससे 20% ज्यादा खाते हैं। तो उसके आपकी ओबेसिटी खराब होती है, पेट तो खराब होता ही है, क्योंकि जब भी आप भोजन ग्रहण करें तो पानी और हवा के लिए कुछ कैपेसिटी छोड़नी चाहिए, अबाउट 1/3 कम से, क्योंकि वो पाचन क्रिया नहीं तो फिर आपकी ठीक होगी नहीं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे ये क्रिकेट टेस्ट मैच और वगैरह जो टीवी में आते हैं या और कुछ आते हैं, इनको बिल्कुल स्विच ऑफ नहीं, आप टीवी को भी चक्का मार दो। जॉरा ने सिक्सर मारा तो आप भी उसको डिसाइड करो कि टीवी को सिक्सर मार के किसी और कमरे में रख दो, वो नजर भी नहीं आना चाहिए, दूर से। और सेम गोस फॉर मोबाइल फोन या कुछ भी हो, क्योंकि कंसंट्रेशन और बड़े प्रेम भाव में ईश्वर को याद करते हुए और धन्यवाद करते हुए भोजन का
इतना ही कहना। बहुत बढ़िया सोनी जी, ऐसा आप लोग बिल्कुल ही ना समझे कि पॉइंट सबने बोल दिए हैं। सबका अपना तरीका होता है बताने का, और किसकी बात कब हमारे दिमाग में बैठ जाए ये हमें पता ही नहीं चलता। बात तो वही है, अच्छी अच्छी बातें तो वही हैं, पर कब किसके दिमाग। आपने बहुत अच्छा कहा है कि चबाना कितना इंपॉर्टेंट है, और शांत बैठ के खाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम शांत बैठेंगे तभी तो हम 32 बार चबाएंगे। हम टीवी देखेंगे, आपने टीवी के बारे में बताया, डेफिनेटली नेगेटिविटी बहुत है, तो वाइब्रेशन तो हमारा डाउन जाएगा ही। बहुत ही बढ़िया आपने रखा अपना वक्त। और अगली हमारी जो है अंजलि जी, आपकी प्रेरणा अच्छा, है। हम लोग सब डिस्कशन बाद में करेंगे भरत जी, सब डिस्कशन बाद में। अभी नेक्स्ट स्पीकर, आप लोग सब अपना बोलने के बाद म्यूट कर लें अवश्य, और सब डिस्कशन बाद में। और नेक्स्ट हमारे जो आ रही है वक्ता, वो है पिंकी जी। पिंकी जी आइए। सभी गुरुओं और साधकों को नमस्कार। हमारा जीवन अनमोल है यदि हम अपने प्रति सजग हैं, और हमें जीवन में कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने कुछ गलतियां भी करते हैं, जिसमें से एक गलती है खाना खाते हुए टीवी देखना। ऐसा करने से हमारा ध्यान खाने पर ना होकर टीवी पर केंद्रित हो जाता है, और टीवी में उस समय जैसे भी प्रोग्राम प्रसारित हो रहे होते हैं, नतीजन जैसे झगड़े, कठिनाइयां, आपराधिक, प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस, इससे संबंधित जो भी प्रोग्राम प्रसारित हो रहे होते हैं, उससे हमारी मनस्थिति भी प्रभावित होती है, और हमारा खाना पचाने की सहायक ग्रंथियां सक्रिय नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में पहुंचने वाला भोजन ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और हम गंभीर समस्याओं जैसे अनिद्रा, अपच, पेट दर्द, गैस, मोटापा इत्यादि के शिकार हो जाते हैं। अतः खाना खाते समय हमारा पूर्ण ध्यान खाने पर ही केंद्रित होना चाहिए, ताकि मुंह की ग्रंथियों से जो रसायन निकलता है वो खाने में मिलकर खाने को अच्छे से पचा सके, हम खाने का पूर्ण आनंद उठा सके, हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो जाए, और हम जीवन भर स्वस्थ रहें। आइए आज हम सब मिलकर ये प्रॉमिस करते हैं कि हम खुद भी खाना खाते समय टीवी नहीं देखेंगे, और अपने बच्चों को, अपने परिवार में सब सदस्यों को, और अपने संपर्क में आए अन्य लोगों को भी इस अच्छी आदत के लिए प्रेरित करेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत बढ़िया पिंकी जी, आपने तो सारी बीमारियां गिना दी। अब कौन खाएगा टीवी देखते हुए खाना? अब तो खाएंगे ही नहीं बिल्कुल भी। और आपने सबको एक प्रॉमिस भी दिलवाया है हमारे क्लास में कि हम कोई भी खाना खाते हुए मतलब टीवी नहीं देखेगा। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो हम अपने परिवार को बोलेंगे कैसे करने को। हम खुद ही वही काम कर रहे हैं, मैं तो खुद ही कर रही हूँ, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। बहुत ही बढ़िया पिंकी जी। नेक्स्ट हमारी वक्ता है सुषमा जी। सुषमा जी अपने विचार रखें। जी नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोजन का हमारे शरीर में विशेष महत्व है। हमारे जीवन में भोजन द्वारा हम जो ऊर्जा शरीर को देते हैं, उसी से हमारे शरीर की मांसपेशियों का निर्माण होता है। हमारी भारतीय सभ्यता के अनुसार आसन पर बैठकर, भोजन की थाली सामने रखकर, जल हाथ में लेकर तर्पण करते हुए शांत मन से जब भोजन को चबा चबा कर ग्रहण करना एक आम बात थी। पर आधुनिक युग के इस भागम भाग में हम लोग सोचते हैं कि एक ही समय में 3-4 काम निपटा दें। इधर लैपटॉप खोल दिया, इधर फोन हाथ में, सामने टीवी चल रहा है और खाने की थाली सामने। खाने बैठ जाते हैं, ध्यान टीवी पर। क्या खाया, कितना खाया, टेस्ट क्या था, भोजन को चबाया, कुछ पता नहीं, बस मुंह में डाला और खाना अंदर। जब हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं तो हमारी लार ग्रंथियों से एक रसायन निकलता है जो भोजन को पचाता है। पर जब टीवी देखते हुए खाते हैं तो भोजन को चबाते ही नहीं, मुंह में डाला सीधा अंदर। नतीजा खाना पचाने में मुश्किल, गैस, अफारा, पेट दर्द आम समस्या बन जाती है। टीवी देखते समय अगर सामने विज्ञापन आ गया पिज्जा, बर्गर,
तो हम सोचते हैं, क्रेविंग हो गई हमें कि हमें ये रोज जो भोजन हमारे सामने रखे वो अरुचिकर लगना शुरू हो जाता है, उसे हम रुचि के साथ अपने अंदर डालते ही नहीं। जंक फूड खाना आम बात हो जाती है। जब हम टीवी देखते हुए खाते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर भी एक डिफरेंट वातावरण रहता है, जो सामने चल रहा है उसका हमारे मानस पटल पर बहुत असर पड़ता है। देखते देखते हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे शरीर में फैट डिपॉजिट होता है। स्पेशली रात को ऐसा करने से हमारी निद्रा पर बहुत असर पड़ता है, हमें निद्रा अच्छे से नहीं आती। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा है जिसे हम प्राणायाम द्वारा, श्वासों द्वारा अपने शरीर के अंदर डालते हैं और वो हमारे शरीर पर वैसा ही असर डालती है। इसी तरह से जैसे आहार हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, खाना खाते समय मन शांत, सही वातावरण, सात्विक भोजन और पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब ग्रहण किया जाए तो वो शरीर के लिए अमृत बन जाता है। वही आहार हमें निरोगी, सबल और कांतिमय बना देता है। हम सबका ये कर्तव्य है कि हम सब अपने बच्चों को ऐसी आदतों से दूर रखें और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत ही बढ़िया सुषमा जी, आपने कहा कि मल्टीटास्किंग ध्यान बटाता है, और ध्यान नहीं तो टेस्ट नहीं। हम सब विटामिन पे तो ध्यान देते हैं पर सेटिस्फेक्शन पे हम ध्यान नहीं देते। और आपने खाने को अगर सही ढंग से खाया जाए, हाई वाइब्रेशन फूड लिया जाए, तो आपने उसको अमृत तक कहा है। ऊर्जा हमें खाना ही देता है। बहुत ही इंस्पायर हुए, और हम लगता है कि सारे वक्ता हमारे इंस्पायर हुए होंगे आपकी बात से। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं राधा जी से। राधा जी शायद हमारे बीच आज नहीं है, तो हम अगले वक्ता के पास जाते हैं। हमारे गलरानी सर से। गलरानी सर हैं, रमेश गलरानी सर। गलानी जी हैं, गलानी जी हैं जी। अब राधा जी हैं, मुझे दिख नहीं रही एक्चुअली। हाँ राधा, गलरानी सर आइए आइए। हाँ राधा जी नहीं आई हुई है आज। ठीक है, फिर गलरानी सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइए। नमस्कार। Work while you work, play while you play. This is the way to be happy and happy. जब हम कुछ काम करते हैं तो उस काम में अपना ध्यान देना चाहिए, पूरी सजगता के साथ कोई भी एक काम करना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं पोषण ग्रहण करने के लिए, और जैसा हम पोषण ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे विचार वैसे ही डेवलप होते हैं। जब हम टीवी देखते हुए खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त हम टीवी के भावों को भी ग्रहण करते हैं, चाहे वो नकारात्मक भाव हो, घृणा के भाव हो, उत्तेजना के भाव हो, जैसे भी भाव टीवी पे आते हैं हम उनको भी ग्रहण करते हैं साथ में। यदि हम खाना खाते एकाग्रचित्त होकर खाना खाएंगे तो हम खाने का एक अंश जिसमें हम सृष्टि को देख सकते हैं, क्योंकि हम तक वो अंश पहुंचने में कई लोगों का श्रेय होता है, और हमारी सजगता से पूरे कंसंट्रेशन से खाना खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया गलरानी जी, आपने बहुत ही अच्छा हमें इसके बारे में बताया कि कैसे हमको खाने में हमें जो चीज हम ढूंढते हैं वो हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ही ढूंढते हैं, पर हमको चाहिए पीस, प्योरिटी और पावर। तो आपने अच्छी तरह अपने शब्दों में आपको बताया। तो ये हमारे सारे वक्ता थे और आज की हमारी गोष्ठी यही थी। ललित जी अगर आप कुछ बोलेंगे तो अगर आप कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। हाँ जी मैं कोशिश करता हूँ। शायद आ रही है जी, आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया आ रही है सर, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। आज ये जो गोष्ठी सुनी है और इसमें जो विचार सुने ना, वो ही मेरे को भी प्रेरणा मिली है उनसे। एक जो साधक ने जो बात कही कि जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो क्या उस समय हम कैरम भी खेल सकते हैं। इसलिए एक समय पर एक ही काम अगर हम करेंगे और ये
जो 32 बार चबा के जो भोजन करना है ना, सारी बीमारियों की जड़ी भोजन है। जितने भी हमारे शरीर में रोग आते हैं वो भोजन की गलत की वजह से आते हैं। समय पे भोजन नहीं करना, समय के अनुसार नहीं करना, चबा के नहीं खाना, खाते वक्त पानी पीना, टीवी देखना, यही हमारी बीमारियों के कारण है। और अगर बीमारियां ठीक करनी है तो हमें उनके कारणों को ठीक करना पड़ेगा, और कारण ठीक हो जाएंगे तो बीमारियां शरीर पर आएगी नहीं। फिर आसन का प्रभाव भी कई गुना होगा। आज हम क्या कर रहे हैं कि आसन प्राणायाम तो कर रहे हैं पर भोजन को ठीक नहीं कर रहे, समय पे नहीं कर रहे, युक्त आहार नहीं कर रहे। तो ये हमें जो आज आपने जो प्रयास किया है वास्तव में जो है ये सफल प्रयास है और लोगों को प्रेरणादायक प्रयास है। मैं इसके लिए अंजलि जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे एक से एक वक्ता जो है ना इतने शानदार बोले हैं कि काफी उनका जो बोलना था इस सब्जेक्ट के ऊपर वो बड़ा ही प्रभावशाली था, इफेक्टिव था और टू द